हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं अभिजीत आनंद और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्या। तो आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है समास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। जो भी बच्चे हैं, जूनियर या सीनियर है, जो भी हैं बच्चे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये समास हर जगह पूछा जाता है, एक जगह नहीं पूछा जाता है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्लास 10, 9th, 8, 6 जहाँ से लीजिए 5 से हो जाएगा। 5 से शुरू हो जाता है समास। तो समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, तो चलिए हम समास किसे कहते हैं बताते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, और हमें ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समास पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो समास के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे आपको समास के हो गए, आपको 6 भेद हैं। तो समास के भेद हैं, प्रथम अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुब्रीहि समास। इसका मैंने एक ट्रिक तैयार किया है जो कि बहुत ही लाजवाब है, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ट्रिक है द्विगु अब तक, द्विगु अब तक, द्विगु से द्विगु समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्यय भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप भी पढ़े और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, जो भी आपके संपर्क में पढ़ने वाले हो सभी को भेजें आप। और पहला है अव्यय भाव समास। इसका जो है हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। ये जो है जिस शब्द के अंतिम में भी लगा होगा ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। उदाहरण के लिए यथा संभव, यथा जोड़ संभव बराबर यथा संभव। जैसे संभव है, यथा संभव का मतलब है संभव है, जैसे संभव है। अनुरूप, अनु जोड़ रूप बराबर रूप के योग्य। और तीसरा है इसका एग्जाम्पल आजन्म, आ जोड़ जन्म बराबर जन्म से लेकर प्रतिदिन, प्रतिदिन। इसका जो है विच्छेद है, संधि विच्छेद, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन, और प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। और तत्पुरुष समास दूसरा, तो तत्पुरुष समास का आपको हम डेफिनेशन बता रहे हैं। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि। जो जो लीजिए इसमें आता है बहुत। उदाहरण के लिए पहला नंबर उदाहरण यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया। दूसरा नंबर मन चाहा, बोलते हैं ना आज मन चाहा चीज खाए, मन चाहा चीज खरीदे, जो मन हुआ सो किए, वही है मन चाहा, मन से चाहा। यज्ञ शास्त्र, यज्ञशाला, सॉरी यज्ञ शास्त्र बोल दिए, यज्ञशाला है यहाँ पे। और यज्ञ के लिए शाला। और चौथा है राजपुत्र, राजा का बेटा, पुत्र। और पांचवा नंबर धर्मवीर, धर्म के में वीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती, छठा नंबर था ये। और तीसरा समास कर्मधारय समास। इसका डेफिनेशन है जिन समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है
उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें नोट्स, जो कि नोट्स ये है, जो पंक्ति जो है आपके सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको नोट लिख दिया है। यहाँ पे एरो देते हो तब आप बोलते कि सर तो सब जगह एरो ही देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट दे दिया। दूसरे पद की तुलना या है जो के समान विग्रह के समय। उदाहरण चरण कमल, पहला उदाहरण चरण कमल, कमल के समान आपका चरण, आपका नहीं, यहाँ पे कमल के समान चरण हो, यानी कि चरण पैर यानी पूरा मुलायम हो, मुलायम ही नहीं अच्छा हो, लेकिन अच्छा हो यानी कि स्वच्छ हो पैर तभी होगा। कमल के समान चरण यानी कि चरण कमल। और दूसरा कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पे कमल आ रहा है सभी जगह, यानी कमल में कुछ तो खासियत होगा, इसीलिए आ रहा है सभी जगह। कमल के समान नयन यानी कि कमल नयन। तीसरा चंद्रमुख, चंद्रमुख का अर्थ है चंद्र के समान मुख, यानी कि चंदा मामा की तरह मुख। गौ में माता अपने बेटों बेटियां को सुलाने के लिए, हाँ चंदन मामा है वहां पे, देखो खा लो। और चौथा उदाहरण लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि। पांचवा महापुरुष, बीच बीच में हंसाने के लिए बोल देते हैं, थोड़ा सीरियस नहीं लीजिएगा, हाँ फिर कंसंट्रेट हो जाइए आप लोग पढ़ने में। पांचवा क्वेश्चन महापुरुष, महान है जो पुरुष, जो पुरुष महान है, जो व्यक्ति कुछ बड़ा काम करने का सोचता है, और जो व्यक्ति कुछ कर रहा है महान काम, और जो कर दिया है, और सभी के लिए जो है महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा मर गया है, वो तो पहले से टेंशन में डूबा है, आधा मर गया है, उसको काहे मार रहा है? अधमरा, आधा है जो मरा वो। और चौथा समास द्वंद्व समास, यदि दोनों पदों के बीच में योजक, योजक को यहाँ पे हैपन से किया जाता है, हैपन इसका चिन्ह है, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और य एवं आए तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको हम 5 उदाहरण दिए हैं, जो कि 5 उदाहरण कुछ ही देता है किसी में, 5 उदाहरण ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने तो आलतू फालतू लिख देते हैं तो आप लोग को समझ में भी नहीं आता, और सर आप लोग बोलते हैं सर लिखवा दिए उदाहरण, कहीं भी पूछता नहीं है कोई भी, और यहाँ पे सेलेक्टेड उदाहरण है इसीलिए है। तो पहला उदाहरण नदी नाले, नदी नाले, बीच में मैंने हैफन दे दिया है, हाँ इसीलिए तो यह द्वंद्व समास, बीच में जहाँ आया इधर उधर, उधर उधर, यानी कि इधर और उधर, यानी कि बीच में हैपन लग गया, वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इधर उधर यहाँ पे उदाहरण में है, वैसे बता दिए। पहला उदाहरण है नदी और नाले, बीच में हैपन दे दिए, नदी और नाले। और दूसरा पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। छल और कपट, छल कपट। पांचवा समास द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 5 उदाहरण दिया है जो कि निम्न है। पहला उदाहरण है दोपहर, यानी कि दोपहर, दोपहर का पहला है दो पहरों का समूह। और दूसरा तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, जिससे समूह का बोध हो, सीधा समझिए ना। यहाँ पे उदाहरण से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समूह को हम द्विगु समास कहते हैं। और चौथा उदाहरण चौराहा, 4 राहों का समूह, जैसे बीच में खड़ा हो गए, जिधर जाइएगा उधर रास्ता निकलो, एक जगह से 4 ठो रास्ता निकलता है, एक ठो आपके यहाँ, एक ठो हमारे यहाँ, एक ठो आपके नानी के यहाँ, एक ठो हमारे नानी के यहाँ। बीच में खड़ा हो गए हम और आप, जहाँ जाना है वहाँ चले गए, बातचीत हो गया बीच में, सर ऐसे ऐसे है,
आप स्टडी सेंटर में पढ़ाते हैं? हाँ, बातचीत हो गया। अब हम लोग चल दिए हैं। तो चलिए 5वां उदाहरण, त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, 3 कोनों का समूह। और छठा समास जो कि है बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो गलत बात बोल दिया। नहीं नहीं, ये सही है। गलत बात बोल दिया ये अलग बात है, लेकिन ये सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अकेले ये कुछो न है, जैसे फ्रेंड्स, बहुत बहुत लड़का लगाता है। हाँ, भाई जोड़ भाई तबाही, वैसे ये है, ये अकेले कुछो न कर पाएगा, लेकिन दो शब्द मिलेगा तब ये तीसरा शब्द की ओर संकेत करेगा। ये बहुब्रीहि समास किसे इसे इसे ही कहते हैं, भाई जोड़ भाई तबाही। इसका जो है नोट्स है, देवी देवताओं के नाम इसमें ज्यादा आते हैं। बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम अधिकतर आते हैं। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। घनश्याम, आप लोग सीरियल में तो देखे ही होंगे, नहीं तो सीरियल में नहीं देखे होंगे तो ट्रांसलेशन में यदि आप लोग के स्कूल में होंगे टीचर इंग्लिश का, कहीं पर भी आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, घनश्याम का तो नाम लिए ही होंगे, कृष्ण। और घन के समान श्याम, ट्रांसलेशन में तो पूछ ही देता है, घन के समान श्याम है, उदाहरण में ट्रांसलेशन बना देगा इसी का। और दूसरा है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश जी। और तीसरा गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला कौन है? वो हमारे शिव है, जिसका आजकल है नवयुवक सब नाम रखा है महाकाल। और चौथा है दशानन, दशानन तो नाम सुना सुना लग रहा होगा, दशहरा में चलता है। दशानन का गाना चलता है ना। अब क्रिकेट में देखिए, श्रीलंका से मैच होता है तो दशानन वहाँ पे आता है, अच्छा से डांस करता है मुकुट तुकुट लगा के। रियल का रावण नहीं रहता है दशानन, बस मुकुट तुकुट मिलता है आजकल लगा के, ले लेता है, सब अपना अपना मजा ले लेता है। दशानन का मतलब है 10 है आनन, यानी कि 10 है मुख। रावण को 10 मुख है भी, अभी नहीं है, अभी कहाँ से आपको नजर आया है? हम जो बोलेंगे है, लेकिन था 5 मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर जी। सॉरी दूसरा चीज आ गया था। और हाँ, ये जो है समास का चैप्टर आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, और मैंने आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ाया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, हमें लगता है आप लोग को अच्छा से पढ़ाया है और आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो, और आप लोग ये जो वीडियो में जो है मैंने आपको लिख के बताया, ये आप फेयर में उतार के अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।